अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको नया महीने का शाबानुल मुअज़्ज़म, शाबान का महीना बोलते हैं नहीं, 1 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज की पहली बात आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में। हज़रत खालिद बिन वालिद रदी अल्लाह अन्हु, हमें हज़रत खालिद बिन वालिद का तो बोल लिए थे निकल, वालिद रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु के बारे में बात करते हैं आज। हज़रत खालिद बिन वालिद रदी अल्लाह अन्हु के बहादुरी और शुजात से कौन नवाफिक होगा। उन्होंने इस्लाम की खूबियों से मुतस्सिर होकर सुलह हुदैबिया के बाद ईमान कबूल कर लिया। ईमान लाने से पहले कुफ़ार की तरफ से जिस जोश और खरोश से मैदान जंग में शरीक होते थे, इस्लाम लाने के बाद उससे ज़्यादा जोश और बहादुरी का मुजाहिरा किया और सारी ज़िंदगी इस्लाम की हिमायत और कुफ्र की मुखालिफत में गुजार दी। ईमान लाने के कुछ ही अरसे बाद 8 हिजरी में जब गज़वा मोता का वाक़या पेश आया, जिसमें मुसलमानों के अमीर का तो बड़े हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह अन्हु बारी बारी शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वालिद रदी अल्लाह अन्हु अमीर बनाए गए, तो उनके बाद इनको अमीर बड़े बने और अल्लाह ताला ने उनके हाथों मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। फ़तह मक्का के मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर के एक हिस्से का अमीर बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने उनको मुर्तदीन से क़िताल और मुसैलमा ख़ज़्ज़ाब से मुकाबला करने के लिए भेजा, जिसमें उनको फ़तह नसीब हुई। इसी तरह रोम और फ़ारस की फ़तह में भी उनका बड़ा दखल रहा है। इन्हीं सिफ़ात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं, जिसको अल्लाह ने कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए नियाम से निकाल रखा है। अब आपको दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में। जानवरों के फ़वाइद। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने जानवर पैदा किए तकरीबन सब इंसान ही की फ़ायदा के लिए हैं। कोई सवारी के काम आता है तो कोई बोझ ढोने का काम आता है, किसी का गोश्त खाते हैं तो किसी का दूध पीते हैं। मज़ीद ये कि दूध से मलाई, मक्खन और घी निकलते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। उसी तरह किसी के ऊन से कंबल, क़ालीन तो किसी के चमड़े से मोजे, जूते और बेशकीमत चीज़ें बनाई जाती है। यकीनन अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को इंसान के फ़ायदे ही के लिए बनाया है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। बच्चों का बिस्तर अलग करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं और ताकीद के बावजूद नमाज की आदत ना डालें तो नमाज छोड़ने पर उनकी पिटाई करो, नीज़ उनको अलग अलग बिस्तर पर सुलाओ। अबू दाऊद 495 अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलते हैं तो बच्चा या बच्ची जब 10 या 12 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग करना ज़रूरी है, तो अलग सुलाना, यानी दोनों एक ही बिस्तर पर ना सोएं। यहाँ नमाज का हुक्म देती हैं और सोने के बारे में बिस्तर अलग करना कर को बोलती हैं। अब आपको 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में। खैलुला सुन्नत है का तो क्या कहते दोपहर के टाइम पर खाना खा ले छोटा नैप लेती नहीं, नैप का तो रिलैक्स होने के वास्ते, इधर आराम के वास्ते ऊँगती नहीं
20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा वैसा रेस्ट। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी और आप उनके यहाँ उसी पर खैलुला करते थे, रेस्ट लेते थे। सही बुखारी 6281। पांचवी बात, एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के नाम याद करने पर जन्नत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 90 पर 9 यानी एक कम 100 सिफाती नाम हैं। जिस शख्स ने उनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। 100 वो अल्लाह के 90 पर 9 नाम हम भी याद कर लिए इस वाले इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होती हैं। सही बुखारी हदीस 6410 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको 6वीं बात, एक गुनेह के बारे में, बड़े गुनेह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा ये हैं, कौसे गतो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, का तो हाथ उठाए तो हमें अल्लाह के सामने उठाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से दुआ करना, किसी भी शरीक करना नहीं। वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को जानबूझकर कत्ल करना और झूठी कसम खाना, ये पूरे बड़े गुनाह। बुखारी हदीस में 6675 अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब 7वीं बात, दुनिया के बारे में। दुनिया को अहम समझने का नुकसान, अहम का तो इम्पोर्टेंट समझने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु बंदों को अल्लाह ताला की नाराज़गी से उस वक्त तक महफूज रखता है जब तक कि वो दुनिया के मुकाबले में दीन को ज़्यादा अहम समझें, और जब वो दुनिया को अहम समझने लगेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाहु भी उन पर लौटा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो। कंजुल उम्माल 221 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, जन्नत की हूरों का बयान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत के बागों के महलों में नीचे निगाह रखने वाली हूरें होंगी जिनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। ये सूरह रहमान में 56 आयत के रेफरेंस में से। अब 9वीं बात आपको, तिब्बे नबवी से इलाज, सेहत और बीमारी का राज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदा बदन का हौज है, मैदा को तो पेट है, और जिस्म की सारी रगें उसी मैदे से सैराब होती हैं। लिहाजा जब मैदा सही होता है तो रगें पूरे जिस्म में सेहत को मुंतकिल करती हैं, और जब मैदा ख़राब होता है तो पेट अच्छा है तो ओके, पेट ख़राब हुआ तो रगें बीमारी के मुंतकिल करती हैं। तबरानी औसात 4343 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आखिरी बात, 10वीं बात आपको, कुरान की नसीहत के बारे में, घर वालों को नमाज का हुक्म दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिज़्क़ नहीं चाहते, रिज़्क़ तो हम देंगे और बेहतर अंजाम परहेज़गारी की है। सूरह ताहा में 130 पर 2 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा एक शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में हमें बात कर ली है। इंशाअल्लाह कल 2 शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।